तो हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है उनके बारे में देखा था, और यूनिवर्सल सेट भी क्या होता है उनके बारे में हमने देखा था। अब आज आगे क्लास कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा इनका वापस रिकैप कर लेते हैं। क्विक रिकैप करते हैं, सिंबल टू नो देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, हमने एक बात देखी थी, एक तो यूनियन देखा था, एक देखा था हमने इंटरसेक्शन। और हमने बोला था कि यूनियन से अपन शॉर्ट में अपन ये समझ लो ऑल टुगेदर देख लेंगे। ऑल यहाँ पर टुगेदर हो जाएगा, सब कुछ साथ में लेना है वो यूनियन में हो जाएगा। और अब इंटरसेक्शन की बात करेंगे। इंटरसेक्शन से अपना कीवर्ड ये पकड़ लो, ओनली कॉमन। इंटरसेक्शन में अपन को बस ओनली कॉमन पार्ट चेक करना है, बस ये इंटरसेक्शन होगा। अगर इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, यूनियन का साइन ये होता है। अब यहाँ इंटरसेक्शन की बात करूँ तो ओनली इन दोनों सेट्स में जो कॉमन पार्ट है आपको ये वाला दिख रहा होगा, बस ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वही कॉमन है। अब कहने का मतलब है इन दोनों में जितने भी कॉमन एलिमेंट है बस वही लेने, इनके अलावा कोई एलिमेंट अपने को लेना ही नहीं है। और यूनियन की बात करूं तो इसमें क्या होगा, इन दोनों को कंबाइंड करेंगे। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो भी आएंगे, यहाँ पर एलिमेंट है वो भी आएंगे, और जो यहाँ पर एलिमेंट है वो भी आएंगे, सबको कंबाइंड कर लेंगे, ऑल टुगेदर आएंगे। अब एक तो ये वर्ड है और एक ये वर्ड है हमारा एंड। इन दोनों का मतलब समझ लो एक बार। और ये इसको अपने हिंदी में बोलते हैं या देख लो क्या ये कह रहा है। ये कोई सेट में अपन जो एलिमेंट आएंगे ए वाले भी होंगे या बी वाले भी होंगे, मतलब दोनों भी आ जाएंगे। लेकिन अब दोनों कैसे, मतलब ए वाले एलिमेंट सारे होंगे, बी वाले एलिमेंट सारे होंगे, लेकिन एंड की बात करो, एंड में तो क्या है, ए में और बी में दोनों में होना चाहिए। ऐसे एलिमेंट हमें चूज करने हैं जो दोनों के अंदर हो, वो एलिमेंट हमें चूज करने हैं, वो अपन इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये तो है हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन। अब करते हैं अपन एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं। 1.3 की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, अब स्टार्ट करते हैं 1.4 को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स। अपने को जो गिवन दे रहेगा, सेट्स गिवन है, इन सेट्स से हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। इन सेट्स से हमें यूनियन फाइंड करना है। अब देखो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स गिवन है और यहाँ वाई गिवन है, दो सेट गिवन है, यहाँ पर दो सेट गिवन है। हमें इनका यूनियन चेक करना है। क्या चेक करना है, इनका यूनियन चेक करना है। एक्स यूनियन वाई चेक करना है, ये भी एक सेट ही है। अब इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो यूनियन में है, दैट मीन्स ऑल टुगेदर, सारे एलिमेंट को लेना है। ए एक्स की हो जाए या फिर बी वाई की बात हो जाए, दोनों की बात हो जाए, सारे एलिमेंट को कंबाइन करना। वैसे हम जानते हैं सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दो बार तो नहीं लिखते हैं, रिपीट नहीं होते, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते, इस बात का जानते हैं। देखो क्या है, 1 3 5, यहाँ पर मैं 1 3 5 तो नोट कर देता हूँ जो कि एक से है। अब मैं आता हूँ वाई की तरफ में। यहाँ वाई सेट के अंदर अगर देखा जाए तो 1 2 3 है। अब मैं वन तो वापस नोट करूंगा नहीं, रिपीट तो होना ही नहीं है। बट यहाँ टू है, इसको टू भी यहाँ पर नोट कर देते हैं। अब यहाँ थ्री है, थ्री ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से आ गया है, तो बस यहीं अपना ब्रैकेट बंद कर दो। और ये हमारा हो गया एक्स यूनियन वाई हो गया। इसका मैं सेकंड पार्ट देख लेता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में ए गिवन है हमारा। अब ये ए की गिवन है, एक बार देख लीजिए। ए गिवन है ए ई आई ओ यू, एलिमेंट्स इसके अंदर है ए ई आई ओ यू, और बी के अंदर है ए बी एंड सी। तो हम भी यहाँ पर ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। यूनियन फाइंड करना है तो सबको कंबाइंड करना है, तो पहले वाले नोट कर दो, ए ई आई ओ यू, सारे नोट कर दिए। अब आ जाओ सेट बी की ओर। सेट बी में ए कॉमा बी कॉमा सी है। अब देखो यहाँ पर ए तो नोट करेंगे नहीं, क्योंकि ए तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमने पहले ही नोट कर दिया है। तो अब यहाँ से वापस कौन सा नोट करने वाले हैं, बी नोट करेंगे और सी नोट करेंगे, और ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। और ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। वैसे आप जानते हो ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। ये रोस्टर फॉर्म है, हमारा सेट कंप्लीट हो गया, हमने यूनियन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड पार्ट, थर्ड ऑफ फर्स्ट। थर्ड पार्ट की बात करूं, यहाँ ए गिवन है मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पर जो सेट है वो कैसे गिवन है अपन को, यहाँ पर सेट एक तरह से देखा जाए तो अपने को प्रॉपर्टी के टाइप में दे रखा, प्रॉपर्टी के रूप में दे रखा। यहाँ पर कोई भी डायरेक्टली एलिमेंट नहीं बता रखे हैं, और तो इस पहले अपन इसमें एलिमेंट चेक करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ ए में जो एलिमेंट्स है वो क्या, मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो ये भी नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ पर नोट करते हैं अपन 3 6 9 12 सो ऑन। यहाँ पर ये हमारे क्या है, सेट ए हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं सेट ए के अंदर
जीरो वाला एलिमेंट भी आएगा, बिकॉज यहाँ पर नोट नहीं करा हुआ है नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो जीरो भी 3 का मल्टीपल ही है, तो जीरो भी एलिमेंट यहाँ नोट करो तो भी सही रहेगा। अब यहाँ पर सेट बी क्या है वो भी मैं नोट कर रहा हूँ। सेट बी यहाँ पर क्या है, नेचुरल लेस देन 6, नेचुरल नंबर है वो लेस देन 6 है, विच आर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे एलिमेंट है। अब देखो, अब इनका यूनियन फाइंड करने के लिए बोला है, तो ए यूनियन बी इक्वल क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ए यूनियन बी इक्वल क्या होता है, ए वाले सारे एलिमेंट काउंट होंगे, बी वाले भी काउंट होंगे। अब इसमें देख लो, यहां से एक काम करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू जा रहे हैं, ए वाले सारे कंटिन्यू जा रहे हैं, तो ये बी वाले पहले जो है उनको नोट कर दो, 1,2,3,4,5,6 है। अब यहाँ पर ए में देख लो 3 यहाँ पर ऑलरेडी आ रखा है, 6 ऑलरेडी आ रखा है, देन स्टार्ट विद 9 12 15 सो ऑन। यहाँ पर ये कैसा हो गया, ए यूनियन बी है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जो ए यूनियन बी हमारा जो एक सेट मिला है, यूनियन मिला है, कैसा ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, इसको आप कमेंट्स में बताएं कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, क्या है, ए इज नेचुरल विद, यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है नेचुरल नंबर है, लेकिन कैसा है, 1 x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो एक काम करते हैं, इसको भी एक बार अपन नोट कर लेते हैं। नोट कर लेते हैं, हमारा सेट ए क्या गिवन है वो चेक कर लो। वो है, देखो यहाँ पर 1 कमांड नहीं है या इक्वल का साइन नहीं आया है, तो यहाँ पर स्टार्ट विद 2 3 4 5 6, 6 को कमांड क्यों करेंगे, यहाँ इक्वल का साइन आ रखा है, तो ये तो हमारा सेट के ए के अंदर एलिमेंट हो गए। नाउ सेट बी, सेट बी क्या है, नेचुरल विद x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10 है, तो बी सेट क्या है वो भी यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ। बी सेट क्या है, ग्रेटर देन 6 विच मीन स्टार्ट विद 7 देन 8 देन 9 देन 10, 10 यहाँ एलिमेंट नहीं आएगा, यहीं पर अपन ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। यही हमारे सेट के अंदर एलिमेंट है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं आ रखा है। अब देखते हैं इनका यूनियन, अब इनका देखते हैं अपन, ए यूनियन बी चेक करते हैं। ऑल द एलिमेंट ऑफ ए और बी, ए और बी दोनों का एलिमेंट लेना है, तो यहां से देखो, पहले ए का नोट कराऊं, 2 3 4 5 6, अब ये हो गया, यहां से देखो यहाँ पर कोई भी रिपीटेड तो है ही नहीं, यहाँ 6 तक है और अगला क्या है 7 8 9 है, तो इनको एज इट इज नोट कर दो, 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया ए यूनियन बी, इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट हमारे सामने आ गए। अब जो लास्ट है वो चेक कर लो, लास्ट क्या है, इसका फिफ्थ पार्ट क्या, देखो ए गिवन है 1 2 3 एंड बी गिवन है 5, 5 कोई एलिमेंट नहीं है, ये किसको शो कर रहा है, ये एक एम्प्टी सेट को शो कर रहा है। 5 यहाँ पर जो शो कर रहा है वो हमारा एक एम्प्टी सेट को शो कर रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब इनका ए यूनियन बी क्या आता है, अब यहाँ पर ऑल द एलिमेंट ऑफ ए और बी दोनों का देख लेते हैं। यहाँ पर ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, अब यहाँ पर 5 नोट नहीं करना है, 5 तो कोई एलिमेंट नहीं है, 5 एक एम्प्टी सेट को नोट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर इसी को क्लोज कर देना है, वही अपना आंसर आ जाएगा। तो एक बार देखा जाए तो इनका ए यूनियन बी क्या आया, वापस ए बी तो आ गया, तो ये अपन अगली एक्सरसाइज के अंदर देखने वाले हैं। ए यूनियन बी वापस क्या आ गया, एक खुद ए आ जाता है वापस, जब भी 5 से करवाएंगे यूनियन तो ऐसा ही आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है देख लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी एंड सेट बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, देन इज ए इज सबसेट ऑफ बी, पूछा है इज ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इसका सबसेट है या नहीं है, अपने को आंसर देना है। देन और भी पूछा है व्हाट इज ए यूनियन बी, और आपको ये भी पूछा है ए यूनियन बी भी क्या है, अपन दोनों फाइंड करना है। देखे देखे देखे, तो यहाँ पर देखें लेट ए गिवन है, यहाँ पर ए में एलिमेंट है ए एंड बी और बी में एलिमेंट है ए बी एंड सी। आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि ए के जितने भी एलिमेंट है विच आर ऑल बिलोंग्स टू सेट बी, जो सारे एलिमेंट है वो बी से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बी से बिलोंग कर रहे हैं देन कह सकते हैं यस यस ए इज सबसेट ऑफ बी। हम कह देंगे जो ए है हमारा वो बी का क्या हो जाएगा,
सबसेट हो जाएगा, बिकॉज अब इसका रीजन लिखना चाहे तो रीजन भी नोट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंग्स सेट बी। जितने भी एलिमेंट यहाँ हैं वो सारे सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब लेकिन इसका और भी पूछा है ए यूनियन बी भी फाइंड करो, तो यहाँ पर अपन देखते हैं अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी देख लो, यहाँ पर ए यूनियन बी चेक कर लेते हैं। अब देखो ए यूनियन बी क्या होगा, ए के ऑल एलिमेंट ले लो, ए कॉमा बी। अब बी के सारे एलिमेंट लेने के लिए चलेंगे, ए कॉमा बी तो ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ पर सी को और नोट कर देते हैं। तो हमारे सामने ये आ गया ए कॉमा बी कॉमा सी। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, ये देखो ए कॉमा बी कॉमा सी सेम है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या है, सेम ही है। तो इसको वापस चाहे तो आप क्या बोल सकते हैं, ये सेट बी ही है, ये क्या हो जाएगा, सेट बी ई है। तो इससे हमारा एक रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। क्या रिजल्ट है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर जब भी बात हो जाए ए सबसेट ऑफ बी और आपको पूछे देन ए यूनियन बी ऑलवेज क्या होगा, देखो जब ए खुद सबसेट, इसका मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है बी के अंदर तो ऑलरेडी है, अब इनका यूनियन लोगे तो बी वाले एलिमेंट आ जाएंगे, देन ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल टू बी आ जाएगा, इसका इक्वल में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब यहां पर ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलते इफ ए सॉरी इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर यहां पर क्या बोल रहा है, बी को बोल रहा है ए का सबसेट है, देन क्या होगा वो देख लेते, देन ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होगा, अब जो बी है ना, बी के एलिमेंट ए में है तो ए वाले वापस पूरे आ जाएंगे, तो यहां पर इक्वल में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन से अपन ये अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन थर्ड। अब क्या गिवन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, यहां पर भी बोला है ए वो क्या है, बी का सबसेट है, बोले तो यहां पर क्या हो गया, ए के जितने भी एलिमेंट है बी के अंदर है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अभी देखो, अभी हमने यही तो देखा था कि ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या आएगा, इसका आंसर मैंने यही दे दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब इसका रीजन लिखना चाहोगे तो क्या लिख दोगे, बिकॉज all the elements of set A belongs to set B, जो सारे जितने भी एलिमेंट ए के अंदर है वो सब बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका यूनियन लो वापस क्या आने वाला है, बी आने वाला है, क्योंकि ए वाला तो ऑलरेडी बी के अंदर है ही है, तो बी आने वाला है। तो ये क्वेश्चन अपन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यूनियन ऑफ फोर सेट, आपको यूनियन फाइंड करना है फोर सेट, और कौन कौन से सेट गिवन है, ए गिवन है वो क्या है 1, 2, 3, 4, बी गिवन, सी गिवन एंड डी गिवन। बिल्कुल इजी है, यूनियन फाइंड करना है, इसको आप खुद बता सकते हैं आप। तो यहां पर देखते हैं, फर्स्ट ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों लेने हैं, तो ए क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, देन बी में देखो यहाँ पर क्या 3 और 4 तो ऑलरेडी यहाँ है, तो ये तो लेना नहीं है, नेक्स्ट ले लो 5, 6 हो जाएगा, ये 5, हम 6 ले लेंगे। अब देखते हैं अपन ए यूनियन सी, अब ए को और सी को यूनियन करवाना है, तो ए को और सी को यूनियन देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ए यहाँ 4 तक हो गया। अब सी की मैं बात करूं या सी में क्या है 5, 6, 7, 8, जो कि पहले तो है नहीं, तो इनको एज इट इज वापस नोट कर देंगे, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरह अपन बी यूनियन सी भी आंसर निकाल सकते हैं, और इसका आप सेट में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कमेंट में आंसर दे दीजिए इसको, बी यूनियन सी के जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर आएंगे उस सबको आप कमेंट्स में आंसर दे दीजिए, और इसके साथ में बी यूनियन डी के भी, इसके भी आंसर आप कमेंट्स में दे दीजिए। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की,
फिफ्थ पार्ट क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब यहाँ पर ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो ए में भी आ रखे हैं, बी में भी आ रखे हैं, सी में भी आ रहे हैं, सबको ले लो, इन तीनों सेट्स के एलिमेंट है, सबको कंबाइन कर लो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो देख लो। ए वाले एलिमेंट नोट कर दो पहले, 1,2,3,4। देन बी की भी बात हो रही है, यूनियन हो रहा है, देखो इंटरसेक्शन में तो ओनली कॉमन लेते हैं, अगर तीनों की बात इंटरसेक्शन में होती तो कॉमन लेते हैं, लेकिन ये इंटरसेक्शन में नहीं है, यहाँ पर यूनियन में, तो सारे लेंगे यहाँ पर। बी वाले ले लो, बी वाले क्या है 3 और 4, तो यहाँ नोट नहीं करना है, ऑलरेडी यहाँ पर है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5,6 हो जाएगा। अब सी वाले भी लेने पड़ेंगे, सी क्या है 5,6,7,8, तो 5 एंड 6 तो है, और यहाँ नोट कर दो 7,8 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अगर यहाँ पर आपको पूछ ले नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन है यहाँ पर, ए यूनियन बी यूनियन सी, देन आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 एलिमेंट है तो 8 आंसर भी कर सकते हैं अगर एलिमेंट का भी पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी, यहाँ देख लो, अब यहाँ पर जो एलिमेंट है कंबाइंड करने ऑल टुगेदर करने हैं, वो किस किस के करने, सेट ए एंड सेट बी एंड सेट सी, सॉरी सेट डी को, सेट ए विच आर 1 2 3 एंड 4, सेट बी 3 4 5 6, 3 4 ऑलरेडी है, 5,6, सेट डी 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10 आ जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट है बी यूनियन सी यूनियन डी, अब इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, इसका आंसर आप कमेंट, ऐसे जो वैसे दे रखा था ना वैसे ही अपने को आंसर करना है, इतना देख लो, यूनियन मीन्स ऑल टुगेदर, यूनियन मीन्स ऑल टुगेदर हो जाएगा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या है 5th वाला, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट पेयर्स, क्वेश्चन फर्स्ट में जो दे रखे थे सेट गिवन थे उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब मैंने क्वेश्चन फर्स्ट वाले जितने भी दे रखे थे उनको वापस यहाँ नोट कर दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट में जितने भी यहाँ पर सेट गिवन थे उनको मैंने यहाँ सब नोट कर दिया है, तो इनको यहीं पर देख लेते हैं वापस। यहाँ पर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था एक बार चेक कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में इनको यूनियन के लिए बोला था, फर्स्ट क्वेश्चन में यूनियन निकालना है, लेकिन 5th में अपने को इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन इससे इतना समझ लो, ओनली कॉमन, ओनली कॉमन, तो यहां पर देखते हैं फर्स्ट x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, ओनली कॉमन 1 3 5 1 2 3, दैट मीन्स यहां पर 1 एंड 3 कॉमन आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा। देन सेकंड का देख लो, यहां पर सेकंड क्या है a इंटरसेक्शन b, यहां पर कौन से एलिमेंट आएंगे ओनली कॉमन, ए ई आई ओ यू ए बी सी, ओनली ए ही कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर आ गया ए। वैसे अगर बोल दिया जाए ये कौन सा सेट है, ये हमारा है सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट हो जाएगा, ये हमारा सिंगलटन सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट होता है वो सिंगलटन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ए इज मल्टीपल ऑफ 3, अब यहाँ मल्टीपल ऑफ 3 तो क्या होगा 3, 6, 9, 12, वैसे मैं बता दूं फिर से यहाँ पे जीरो भी पुट कर सकते हैं, चलो जीरो पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं क्या रखा, अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर होता तो जीरो को इंक्लूड नहीं करते। अब नेचुरल लेस देन 6, बी सेट क्या है नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 एंड 5 है, 6 से छोटे ही लेने थे नेचुरल नंबर। अब इनमें बस कॉमन चेक करना है अपने को, ए इंटरसेक्शन बी देखना है, कॉमन चेक करना है, कॉमन यहाँ 3 आ रखा है, ऑलरेडी यहाँ 3 है। अब यहाँ लेस देन 6 बोला है, अब लेस देन 6 बोला है तो यहाँ पर 6 तो है ही नहीं, और 6 इधर है वो भी यहाँ पर नहीं, आगे वाले तो वैसे भी नहीं होंगे, तो इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट आया, वो एलिमेंट हमारा 3 आया, एक ही एलिमेंट आया, वो हमारा एलिमेंट क्या है 3 है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, नेचुरल विद 1 x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू 6 है, सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है चेक कर लेते हैं, 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, देन 2 3 4 5 एंड 6 इसमें इंक्लूड है। नेचुरल नंबर विद यहाँ पर क्या है 6 इंक्लूड नहीं है, 7 8 9, यहाँ 10 भी इंक्लूड नहीं है, ये यहाँ पर है। अगर मैं बोल दूं इसका इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन कॉमन देखना है 2 3 4 5 6 7 8 9,
इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एक भी कॉमन नहीं आ रहा, तो अपन इसके अंदर क्या ऐसा नोट करेंगे? नहीं, ऐसा नोट करेंगे तो ये एक तरह से एक एलिमेंट हो गया और 5 एलिमेंट हो गया, ऐसा अपन नोट नहीं करेंगे। ये डायरेक्टली एक एम्प्टी सेट है जिसको अपन ऐसे नोट करते हैं 5 से। ये एक एम्प्टी सेट है जिसको 5 से नोट करते हैं। इसका आंसर 5 आ जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। ए गिवन है 1 2 3, बी है 5। 5 मतलब एम्प्टी सेट है, कोई नहीं है। अब जब कोई भी नहीं है तो इसका आंसर देख लो, ए इंटरसेक्शन बी क्या आने वाला है। अब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो कॉमन लेने के लिए क्या जाओगे आप? कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 5। और वैसे भी कोई भी सेट ले लो, अगर उसका इंटरसेक्शन 5 से करा रहा हो तो इसका हमेशा इंटरसेक्शन का आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट तो है नहीं। कॉमन क्या लोगे आप? कॉमन तो होगा ही नहीं इसके अंदर। तो ऐसे करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर लेता हूं। इंटरसेक्शन विद 4 सेट्स। अब देखो 1/2 लिखा है। इस क्वेश्चन में क्या थे, ये और भी पार्ट्स है, ये और भी पार्ट है। इसमें मैंने 1/2 लिखा है, मतलब पहला लिया है, मतलब ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। इसमें आधा क्वेश्चन यहाँ पे 1 to 5 यहाँ पर है और 6 to 10 यहाँ पर नोट किए है। तो कंप्लीट कर लेंगे। इंटरसेक्शन विद 4 सेट। अब 4 सेट्स का अपने इंटरसेक्शन की बात करनी है। तो फर्स्ट है ए और बी कैसा गिवन है, अपन चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए एंड बी का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। इंटरसेक्शन ओनली कॉमन 3 5 7 9 11। 3 5 यहाँ पर 7, ऑलरेडी 7 है यहाँ पर 7 कॉमा 9 भी यहाँ पर है, 9 हो जाएगा, दोनों जगह 9 है। 11 यहाँ पर भी, यहाँ पर 11 हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया? सेट कंप्लीट हो गया। इनके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी में अपना आंसर ये आ जाएगा। अब ये देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी में अपना आंसर क्या आता है। बी यहाँ रहा और सी यहाँ रहा, इनमें कॉमन चेक करना है। 11 13, 11 13 और कोई कॉमन नहीं है, तो इसके अंदर हो गया 11 13 हो गया हमारा आंसर, 11 13। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो पहले अपने पास क्या आया था, ए यूनियन बी यूनियन सी, इन सबका साथ में यूनियन के लेने को बोला था। और अब देखो सबका साथ में इंटरसेक्शन के लिए बोला है। अब सबका साथ में क्या बोला है? इंटरसेक्शन के लिए अपने को बोला गया है। एक मिनट वापस निकाल लेता हूं। हाँ, सबका साथ में इंटरसेक्शन लेने के लिए बोला है, तो इनमें सबको कंबाइन करना है, कॉमन लेना है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से कॉमन आएंगे। ए सी डी के अंदर, ए के अंदर, सी के अंदर, डी के अंदर, तीनों सेट के अंदर जो कॉमन है वही एलिमेंट लेंगे, इनके अलावा नहीं लेंगे। ए के अंदर 3 5 7 9 11 है। सी के अंदर देखो 11 है, 13 15 है। और डी के अंदर देखो 15 एंड 17 है। यहां पर 11 और 11 कॉमन तो आ रहा है, लेकिन डी के अंदर 11 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ सेट वाला साइन नहीं लगाया गया, तो ऐसे लिख दो, बस ऐसे लिख दो, ये भी आंसर राइट है। और वी कैन राइट 5 एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमने नोट किया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आंसर हमारा एम्प्टी आ जाएगा, बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं है ए सी डी के अंदर। तो अगर ये पूछ लेता, हो सकता है आगे क्वेश्चन दे रखा होगा, हाँ आगे दे रखा, आगे बात कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के देखें, ए एंड इंटरसेक्शन बी, इन दोनों के अंदर कॉमन 11 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो ओनली 11 आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी, बी एंड डी, इन दोनों में कॉमन क्या है? 11 13 15 17, कुछ भी कॉमन नहीं है। वी कैन राइट 5 और वी कैन राइट दिस वन और वी कैन राइट एम्प्टी सेट। या तो ऐसे नोट कर दो, ऐसे नोट कर दो, या फिर बोल दो एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है। अब इसका 6th पार्ट चेक करते हैं। 6th पार्ट में तो क्या है, बी यूनियन सी देन इंटरसेक्शन ई। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनके अंदर पहले जो ब्रैकेट है उनको सोल्व करते हैं अपन। तो यहां पर फर्स्ट 6th पार्ट को मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, और यहां पर पहले चेक करते हैं बी यूनियन सी। यहां जितने की सेट के अंदर एलिमेंट आते हैं वो देखते हैं। बी एंड सी को कंबाइन करना है। 7 9 11 13 ये नोट कर दो, 7 9 11 13 नोट कर दिया। और फिर बाद में सी को नोट करो, तो
11 13 तो ऑलरेडी है और 15 यहाँ पर नोट कर देते हैं। अब ये क्या कह रहा है, इसको अब यू इंटरसेक्शन लेना, कॉमन करना है किसके साथ में, बी यूनियन सी। अब देखो बी यूनियन सी मैंने यहां लिख दिया है। अब ए हमारा यहां पर ऑलरेडी है। अब इनमें कॉमन देख लो, 7 9 11, 7 9 11 13 15, 7 9 11 तो ये आगे वाला तो है नहीं, तो बस 7 9 11 यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन डी। अब ए और डी में क्या कुछ कॉमन है, देख लो, 3 5 7 9 11 15 17 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसका देखते हैं अपन 8th वाला पार्ट। ये क्या है, बी यूनियन डी फाइंड करो देन इंटरसेक्शन विद ए। पहले बी यूनियन डी फाइंड करते हैं, तो मैं इसका आंसर यहां निकालता हूं। इसको पहले मैं छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा, वरना आएगा नहीं अपने। हाँ चलो, पहले देखो इसको मैं 8th वाला यहां पर मैं सोल्व करता हूं। क्या है 8th वाला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी है। तो फर्स्ट क्या फाइंड करते हैं अपन, बी यूनियन डी फाइंड कर रहे हैं अपन। बी यूनियन डी, बी बार ये 7 9 11 13, 7 9 11 13, देन डी 15 एंड 17, 15 एंड 17 ये नोट कर दिया। अब देखो ए का इंटरसेक्शन कराना है इसके साथ में, हमें जो चाहिए वो क्या है, ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी। अब इसको अच्छे से एक बार नोट करते हैं, ए वाले जितने भी सेट है यहाँ पर एलिमेंट है वो नोट कर दो। ए के क्या है, 3 5 7 9 11, देन इनका इंटरसेक्शन कराना है किसके साथ में, बी यूनियन डी। अब ये रहा बी यूनियन डी, 7 9 11 13 15 और ये 17। इंटरसेक्शन लेना है, ओनली कॉमन 3 यहाँ नहीं है, 5 नहीं है, 7 यहाँ है, तो ये तो आ गया हमारा 7, 9 भी है, 11 भी है। अब इधर तो खत्म हो गया, तो फिर कॉमन तो आने से रहे, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस टाइप से अपने को सोल्व करना है। फिर अब देखो इसका 9th पार्ट भी है, वो भी यहाँ अपन सोल्व कर लेते हैं। 9th वाला भी अपन यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या फाइंड करना है 9th में अपने को, ये है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन करना है किसके साथ में, बी यूनियन सी में। फर्स्ट देखो, फर्स्ट अपन क्या फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। ए और बी में जो भी कॉमन है वो सारे एलिमेंट में यहाँ नोट कर रहा हूं, ए एंड बी। 3 5 7 9 11, 7 9 11, तो यहाँ पर जो कॉमन है 7 9 एंड 11 कॉमन है। अब फाइंड कर लो आप बी यूनियन सी, बी और सी को कंबाइन कर लेना है। 7 9 7 9 11 13, फिर सी के वाले एलिमेंट कौन से हैं, 11 13 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर 15 नोट कर देंगे। नाउ नाउ अब देखो जो फाइंड करना है, एक बार मैं नोट कर रहा हूँ, इसका और इनका, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इनको मैं डायरेक्टली नोट कर रहा हूँ। 7 9 11 इंटरसेक्शन विद 7 9 11 13 एंड 15, इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन मीन कॉमन लेना है अपने को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 9 11 है, 7 9 11 यहाँ पर भी है, 7 9 11 यही अपना हो जाएगा आंसर, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब ए यूनियन डी है, देन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, इसका आप आंसर कमेंट में बता दीजिए, क्या आंसर इसका आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, सॉरी 7th आ गया। अब इफ ए इज गिवन एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स कैसा है कि नेचुरल नंबर है,
तो यहाँ पर जो एक में अंदर जितने भी एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 सो ऑन। अब यहाँ पर देखो क्या गिवन है, बी यहाँ पर जो सेट है वो कैसा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, वो क्या है 2 4 6 8 सो ऑन। अब यहाँ पर सी क्या है, एक्स सच दैट इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ पर नेचुरल नंबर है बट कौन से वाले, 1 3 5 7 ऑड नेचुरल नंबर। डी गिवन है वो क्या है देख लो, इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 9 नहीं होते, 9 तो देखो 3 से डिवाइड होता है, 11 13 17 सो ऑन, ऐसे होते हैं हमारे। अब देखो इनके करते हैं अपन आंसर, ए इंटरसेक्शन बी, ए कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर, बी कह रहा है इवन नेचुरल नंबर, तो इनमें कॉमन ओनली इवन ही वाले, इवन वाले आने वाले हैं, क्योंकि इधर तो इवन है और इधर वाले भी क्या है, इवन इसके अंदर भी है, हाँ ऑड भी है लेकिन वो तो कंबाइंड होंगे नहीं, वो तो कॉमन आएंगे नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं रोस्टर फॉर्म में नोट करूँ तो क्या होगा, 2 4 6 सो ऑन। अगर मैं इसको नोट करूं सेट बिल्डर फॉर्म में देन क्या होगा, ये होगा x सच दैट x इज एन, कौन सा होगा, देखो कौन से नंबर आए हमारे, इवन नेचुरल नंबर, ये हमारा है इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगे हमारे इसमें। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, ए ये कह रहा है 1 2 3 4 और सी कह रहा है 1 3 5, इसमें देखो ओड वाले ही कॉमन आ रहे हैं, तो यहां मैं अगर रोस्टर फॉर्म में नोट करूं तो 1 3 5 सो ऑन। और अगर मैं इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में नोट करूं तो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर आ जाएगा। थर्ड देख लेते हैं अपन, थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी, ए गिवन है 1 2 3 4 और डी गिवन है 2 3 5 7 11 13। तो यहां पर जो कॉमन आने वाले पार्ट्स है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या हो जाएंगे, वो तो हमारे प्राइम नंबर ही होंगे, तो यहां पर हमारा प्राइम नंबर आ जाएंगे 2 3 5 7 11 ये, तो इनको भी अपन सेट बिल्डर फॉर्म में नोट कर सकते हैं। फिर है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या है वो देख लो, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन, ये तो है इवन नंबर 2 3 4 2 4 6 8, और ये हमारा इवन नंबर नहीं ऑड नंबर है 1 3 5, इनमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहां पर इसको बोल देंगे ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर बी एंड डी, यहाँ पर 2 4 6 8 है या 2 3 5 7। वैसे आप जानते हो अगर प्राइम नंबर की बात करो, अगर आप प्राइम नंबर की बात करो तो आपको पता है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, हमारा 2 है ना वो बस एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, और बाकी कोई भी इवन नंबर ऐसा, और बाकी कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम भी है इवन भी है, बस 2 इज ओनली द वन। तो यहाँ पर क्या है 2 4 6 8 आ रहा है, और यहाँ पर 2 3 4 है, बाकी तो कोई कॉमन आएगा नहीं, बस एक ही कॉमन आएगा और वो कौन सा आएगा, 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट की मैं बात कर लेता हूं, सी इंटरसेक्शन डी, सी में 1 3 5 7 और डी में 2 3 5 7, तो 2 नहीं होगा, बाकी सारे देखो यहाँ पर 3 आ जाएगा, सारे बोले तो ये यहाँ पर 9 होगा, वो 9 नहीं आएगा, 3 5 7 11 13, बाकी सारे जो प्राइम नंबर है वो आ जाएंगे, बस एक प्राइम नंबर छूट जाएगा और वो 2 है, क्योंकि वो इवन भी है लेकिन सी के अंदर तो ऑड नंबर है, इसलिए वो हमारा छूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के जो अगले पार्ट से वो सेम ऐसे ही हैं, और आप चाहे तो इनको खुद कर सकते हैं, बाकी देखना चाहो तो देख लो। ए इंटरसेक्शन बी देख लो, ए इंटरसेक्शन ए कह रहा है वही बात है, नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर क्या है इवन नेचुरल नंबर है, इंटरसेक्शन देख लो तो क्या होगा,
2 4 ऐसा ही आएगा। वैसे ये रिपीट हो गया क्या वापस? हाँ ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, तो छोड़ते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच पेयर आर डिसजॉइंट सेट। अब देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है वो देख लो। हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स। अगर कोई भी दो सेट है उसके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उनको बोलेंगे अपन डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, उनको अपन डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट में ये कह रहा है 1 2 3 4 और ये कह रहा है एक्स सच दैट नेचुरल नंबर होते हैं विच इज 4 to 6, मतलब 4 से लेके 6 तक है, 4 भी काउंट है और 6 भी काउंट है। ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म है, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में नोट कर लेता हूं एक बार। क्या होगा 4 5 6 और यहां तक बंद हो जाएगा। अब देखो, अब पहले देखो आप चेक कर लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, नहीं सॉरी 2 नहीं आ रहा है, ओनली क्या आ रहा है 4 यहां पर भी है 4 यहां पर भी है। तो इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, तो हम क्या बोल देंगे, दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट, नॉट डिसजॉइंट सेट, नॉट। अब इसका रीजन देखना चाहो तो रीजन देख लो, बिकॉज दे हैव ए कॉमन एलिमेंट। मतलब इनमें एक कॉमन एलिमेंट आ गया, वो कौन सा है 4 आ गया, कॉमन एलिमेंट आ गया, तो हम इनको डिसजॉइंट सेट नहीं बोलने वाले। डिसजॉइंट सेट क्या होगा, जिसमें नो कॉमन, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, वो हमारा डिसजॉइंट सेट होगा। सेकेंड है ए ई आई ओ यू। अब देखो यहां पर सी नहीं है डी नहीं है, बट ई यहां पर भी है ई यहां पर भी है। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो वापस हमारे सामने क्या आया, एक एलिमेंट ई आ गया, तो क्या बोल देंगे, नॉट ए डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। रीजन वापस वही है, दे हैज, यहां पर दे हैज ए कॉमन पॉइंट। थर्ड है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, ये एक्स यहां पर एलिमेंट कर रहा हूं मैं, इवन है इंटीजर भी है, तो क्या है यहां पर -4 कॉमा -2 कॉमा 0 2 4 6 सो ऑन, ये तो है इवन इंटीजर। अब ये कह रहा ओड इंटीजर है, तो इधर क्या होंगे यहां पर ओड इंटीजर में नोट कर लेता हूं, तो -3 -2 सॉरी -2 नहीं होगा, -1 1 3 सो ऑन, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। तो देखो यहां पर अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन लूंगा तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन क्या होगा 5 है। यस इट इज ए डिसजॉइंट सेट। तो ये कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स है हमारे, क्योंकि इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया, तो हम कह देंगे इसको डिसजॉइंट सेट है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस ऑफ सेट्स। आपको फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ सेट्स। पहले समझ लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। अब देखो यहां पर मैं यहां पर नोट कर रहा हूं डिफरेंस ऑफ सेट्स समझाने के लिए, और एक मैंने यहां पर एक एलिमेंट सॉरी एक सेट और नोट कर दिया है। अब देखो इस सेट को मैं बोल रहा हूं ए सेट और ये सेट हमारा बी है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है एक बार वापस देख लेते हैं। इसमें एलिमेंट में नोट कर रहा हूं ए बी सी डी ई एफ। देखो मैंने ई एफ यहां नोट किया, इसका मतलब ये ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है, ई एफ जी एच मैंने इतना नोट कर दिया। एक बार इनको यहां पर नोट कर रहा हूं। अब ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है वो नोट कर रहा हूं, कौन कौन से हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ है। सेट बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है वो देख लो, वो हमारा ई एफ जी एच है। अब देखते हैं ए डिफरेंस बी, यहां पर डिफरेंस का मतलब है यहां पर माइनस साइन लगाएंगे और ये डिफरेंस का साइन है यहां पर। और ये एलिमेंट कैसे आते हैं, डिफरेंस कैसा होता है देख लो। अब देखो अब डिफरेंस के अंदर क्या होगा, अब जो पहले होगा ना उसके सारे एलिमेंट होंगे all the element of A which are not belong to B। इसका मतलब है सारे A के एलिमेंट होंगे जो B में नहीं है, जो B में बिलोंग नहीं करते एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट यहां नोट कर देंगे। तो देखो यहां पर
अब देखो इनमें कॉमन क्या है, एक तो ई एफ यहाँ पर भी है, ई एफ यहाँ पर भी है, तो सारे ए के एलिमेंट नोट कर देंगे, जो बी में है उनको नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ई और एफ नोट नहीं करना है, यही हमारा डिफरेंस ऑफ सेट है, यही है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट है। फिर से बोल रहा हूं, अगर यहां पर a माइनस बी बोल रहा है तो इसका डिफरेंस क्या होगा, ऑल द एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट बिलोंग्स टू b, जो b से बिलोंग नहीं करते हैं वही एलिमेंट आएंगे। तो अब यहां पर नोट कर लेंगे इजीली हम, a के एलिमेंट है 3 6 9 12 15 18 21, b के एलिमेंट क्या है 4 8 12 16 एंड 20। अब देखो 4 वाले एलिमेंट 8 12 16 और 20 नहीं आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट ले लेंगे, तो देखते हैं 3 ले सकते हैं, 6 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, लेकिन देखो ये 12 वाला नहीं लेंगे बिकॉज यहां पर भी तो आ रखा है। ऐसे मान लो ये कट गया, ऐसे मान लो आप ये डिफरेंस करने से 12 से 12 क्या हो गया, कट गया, बाकी मैंने बता दिया कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर 12 नहीं आएगा, तो अगला कौन सा है 15 है, तो 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, और 21 भी आ जाएगा, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है हमारे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो a माइनस सी देखते हैं, a माइनस सी क्या है, a के सारे एलिमेंट वो जो c में नहीं है वो लेना है। 3 6 9 12 दिख रहा है अपने को, यहाँ पर 2 4 6 है, तो कन्फर्मली यहाँ पर हो गया 3 तो आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा बिकॉज ये जो 6 यहां पर है वो 6 यहां पर भी है, तो 6 नहीं आएगा, 9 आएगा, 8 10। अभी देखो इवन नंबर है, यहाँ पर देखो क्या है इवन, ऐसे डायरेक्ट दिमाग में रख लो इवन नंबर है, तो इवन नंबर जो भी है वो नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे। देखो यहाँ पर क्या रह जाएंगे, 9 के बाद 12 नहीं आएगा, 15 आ जाएगा, 18 नहीं आएगा, 21 आ जाएगा, ये हमारा डिफरेंस है a माइनस सी। अब नेक्स्ट चेक करते हैं a माइनस डी। अब a माइनस डी में देख लो, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा a माइनस डी। बोले तो a के एलिमेंट तो आएंगे बट d के एलिमेंट जो है वो नहीं आएंगे, तो कौन से नहीं आएंगे वो आप चेक करके आंसर जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। अब ये तो a माइनस बी फाइंड किया, अब देखते हैं अपन b माइनस ए। तो b माइनस ए की बात करूंगा, जब मैं b माइनस ए की बात करूंगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कि b के तो सारे एलिमेंट लेने हैं, लेकिन b वाले ऐसे एलिमेंट नहीं लेने जो a के अंदर भी है। इस बार b आ गया है तो b के सारे एलिमेंट लेंगे, जो b में भी है उनको नहीं लेना है अपने को। देखते हैं, तो b के एलिमेंट क्या है 4 8 12 16 20, और a के एलिमेंट क्या है 3 6 9 12, ऐसा है। देखो 12 यहाँ कॉमन है, तो 12 तो नहीं आएगा और बाकी आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 8 12 नहीं होगा, 16 एंड 20 आ जाएगा। अब देखो c माइनस ए करना है, अब c में से a करना है, अब c वाले सारे एलिमेंट जो b में नहीं है वो मत लेना और बाकी लेना है। तो 2 तो नहीं है उसके अंदर, ले लो, 4 यहां भी है और यहां पर भी है, नहीं लेंगे। 8, अब 6 नहीं है तो ले लो 8, 8 यहां पर, यहाँ 4 की टेबल है, यहाँ से दिख रहा है ये 4 की टेबल है, 4 से मल्टीपल है और ये 2 से मल्टीपल है, मतलब जो 4 की टेबल में आ रहे हैं वो नहीं है, तो इसका मतलब 6 आएगा, 8 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा, 16 भी नहीं आएगा, और यहीं पर एलिमेंट अपने पूरे हो रहे हैं, तो इतना ही आ जाएगा। अब d माइनस ए में क्या आएगा, इसका आंसर भी आप कमेंट में बता दीजिए। इसका आंसर भी आप कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, अच्छा और पार्ट है इसके, b माइनस सी भी है, तो उनको अपन एक दो को और सोल्व कर लेते हैं। चलो b माइनस बी के सारे एलिमेंट ले लो, लेकिन जो c में है वो मत लो। तो 4 तो यहाँ पर आ रखा नहीं होगा, 8 भी यहाँ आ रखा नहीं होगा, 12 भी आ रखा है, 16 भी आ रखा है, एक पास 20 नहीं आ रखा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा ओनली 20 ही एलिमेंट आएगा और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा। पूछ ले जाए नंबर ऑफ एलिमेंट b माइनस सी, तो अपने कितना है 1 है। b माइनस डी, b माइनस डी, b के सारे एलिमेंट जो d में नहीं है, तो देखो कौन सा कॉमन चेक कर लो, बस एक 20 20 है जो नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट तो है इसके अंदर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 8 12 16 20 वाला नहीं आएगा। c माइनस बी चेक कर लो, यहाँ पर c है और यहाँ पर b है, c के
2 की टेबल है, बी में क्या है 4 की टेबल है, तो 2 की टेबल वाले सारे एलिमेंट आएंगे, जो 4 की टेबल में आता है वो नहीं आता, वो नहीं आएंगे। 2 4 नहीं आएगा, 6 फिर 8 नहीं आएगा, 10 12 भी नहीं होगा, 14 और 16 भी नहीं आएगा। डी माइनस बी, डी ये रहा और बी ये रहा। अब डी वाले सारे एलिमेंट ले लो, जो बी में है वो नहीं लेना अपने को। तो देखो यहाँ पर क्या है, डी में है 5 10 15 20, तो यहाँ 20 ही कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। कौन से वाले, 5 10 एंड 15 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सी माइनस डी जे कर लो, सी में ऐसे एलिमेंट है और ये डी में ये एलिमेंट है, तो इसमें कॉमन कौन से, तो 10 कॉमन है, इनके अलावा और कोई कॉमन दिख रहा है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो बाकी सारे एलिमेंट यहाँ नोट कर लोगे। डी माइनस सी की बात करूं, डी है और ये सी इसमें कम करना है, तो यहाँ पर ये 10 वाला एलिमेंट नहीं होगा, बाकी सारे आ जाएंगे 5 15 20 हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 5 15 20 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 गायब हो गया क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 11 चेक कर लेते हैं क्या है। अब इसमें गिवन है आर जो आपको दे रखा है उसके अंदर है रियल नंबर, आर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 यही बोल रहा है कि आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो रेशनल नंबर को। तो पहले एक बार अपन थोड़ा सा देख लेते हैं ये रियल नंबर में होते कौन है। देखो कौन होते हैं इसके अंदर, कंबाइंड होते हैं कौन से, एक तो रेशनल नंबर जितने भी है वो भी, प्लस और इसके अंदर जो इरेशनल नंबर भी है, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, वही हमारा रियल नंबर होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहां पर पूछा क्या है, व्हाट इज आर माइनस क्यू, तो यहां पर पूछा है आर माइनस क्यू क्या होगा। तो आर मींस ऑल द रियल नंबर, वो यहां पर लेने हैं, बट इसके अंदर क्या हटा देने हैं, रेशनल नंबर। ये क्यू रेशनल नंबर अपने को हटा देने हैं, तो ऑब्वियसली हमें क्या दिख रहा है, तो यहां पर नोट कर देंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यहां पर क्या रह जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, यहां बच जाएगा, इसका आंसर हमारा ये रह जाएगा, बिकॉज अब जो रहने वाला है वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर। वैसे इसको अपन आई से भी नोट करते हैं, आई से भी नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है, जस्टिफाई भी करना है ऐसा क्यों है वो भी देखना है अपने को। तो इसमें देखो क्या एलिमेंट्स क्या है, फर्स्ट में 2 3 4 5 और यहाँ है 3 6 और इसने बोला 8 डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट चेक करने के लिए हमेशा इंटरसेक्शन निकाल लो, क्या निकाल लो, इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद अगर वो 5 आया, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो डिसजॉइंट सेट से, अदरवाइज नहीं है, तो इनका हम देखते हैं 5 यहां पर देखो, सॉरी इनका हम देखते हैं इंटरसेक्शन क्या कॉमन है या नहीं है। तो 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, तो इंटरसेक्शन लेने से हमें क्या दिख गया, यहां पर 3 एक एलिमेंट कॉमन है, तो क्या बोल देंगे, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा रीजन, बिकॉज दे हैज ए कॉमन एलिमेंट। इसका रीजन क्या है, बिकॉज दे हैज ए कॉमन एलिमेंट, दैट इज वाई वी कैन से दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट, हम कह देंगे ये डिसजॉइंट सेट तो नहीं है। सेकंड देखो AEIOU, ये दिख गया, शुरू होते दिख गया, ये हमें शुरू होते दिख गया, कॉमन है। अगर इंटरसेक्शन लू यहां पर भी तो भी मेरा सामने एक कॉमन आ रहा है, तो इसका सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज इसने तो बोला है डिसजॉइंट है, बट नहीं है। थर्ड 2 6 10 14 3 7 11 15, यहां लो रे, यहां आप इंटरसेक्शन लो, देख इंटरसेक्शन लेते हैं कुछ भी नहीं आया, बोले तो हमें 5 मिला, 5 बोले तो एम्प्टी सेट मिला, तो यहां पर इसने बोला है ये इंटरसेक्शन हमारे डिसजॉइंट होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, ट्रू। इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज दे कितने एलिमेंट है, कुछ भी एलिमेंट नहीं, दे हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम कह देंगे अब क्या है, दे आर डिसजॉइंट सेट,
दे आर डिसजॉइंट सेट। लास्ट देख लो 2, 6, 10 और यहाँ है 3, 7 एंड 11। इनका इंटरसेक्शन लिया तो भी कुछ भी कॉमन नहीं दिखा। दैट मीन्स ये भी हमारा 5 ही मिल गया, ये भी हमारा 5 मिला है, तो ये भी बात हमारी ट्रू हो गई। तो देखो यहाँ पर कौन कौन ट्रू है। देखो पहले में कॉमन आया तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरे में कॉमन आया तो ये भी फॉल्स हो गया। तीसरे में 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये ट्रू है। और फोर्थ वाले में देखो यहाँ पर ये भी ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब इससे अगला अपने 1.5 को अपन 1.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले जितने भी टॉपिक है पहले उनको समझेंगे, उसके बाद में करेंगे। तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया है और लाइक भी किया है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो। धन्यवाद।